हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कुछ इनइक्वलिटीज़ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस इनइक्वलिटी। ठीक है ना। तो अगर राइट साइड में अगर मॉडुलस में कोई इनइक्वलिटी लिखी हुई है, ठीक है ना, और राइट साइड में बेटा आपका पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने शायद आपको इसमें ट्रिक बता रखी है। जो पॉजिटिव नंबर आपका लिखा हुआ है इसको प्लस और माइनस के साथ नंबर लाइन पर लिखेंगे। सपोज दैट 3 है तो +3 और -3 हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। और अगर ये ग्रेटर का सिंबल है तो आप आउटसाइड दिस नंबर, यानी इस नंबर के बाहर जो होगा वो अंदर वाली इनइक्वलिटी को ये सिंप्लीफाई करेगा। दैट मीन्स x/(x-1) की वैल्यू जो है -3 से स्मॉलर होगी और 3 से ग्रेटर होगी। तो इसमें दो केसेस बनेंगे हमारे। 1 x(x-1) जो है वो आपका स्मॉलर देन -3 होगा बेटा, और ध्यान रखिएगा और लगाते हैं इसमें x(x-1) जो है वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ये सोल्यूशन होगा। अब 1 बाई 1 बेटा हम इस इनइक्वलिटी को और इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, और उन दोनों इनइक्वलिटीज का जो यूनियन होगा, बिकॉज यहाँ पर और लगाया है, यूनियन होगा, वो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो केस नंबर अगर हम 1 की बात करते हैं तो x(x-1) स्मॉलर देन -3। वी नो दैट कि हम x-1 का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बेटा। क्यों नहीं कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर? क्योंकि x-1 अगर पॉजिटिव नंबर कन्फर्मली आपको पता है तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं पता है तो फिर नहीं करेंगे। क्योंकि x-1 की वैल्यू तो बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज दैट अगर हम 2 लेंगे तो 2-1 पॉजिटिव हो गया, अगर हम -2 लेंगे तो -2-1 यानी -3 हो गया। तो x-1 का साइन जो है वो फिक्स नहीं है, सो दैट्स वाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका अगर हम नहीं कर पा रहे तो रूल है कि -3 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे बेटा, +3 स्मॉलर देन 0। एलसीएम आसानी से ले सकते हैं बेटा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और x ये 4x - 3 और x-1 स्मॉलर देन 3। और इसके लिए मैंने आपको बताया है बेटा, ध्यान रखिएगा कि अगर स्मॉलर देन 0 है तो आपके जो इनइक्वलिटी है ये बिटवीन द रूट्स, यानी 4x - 3 का जो रूट्स होगा ऑब्वियस सी बात है 3/4, और x-1 का जो रूट होगा ऑब्वियस सी बात है 1। इन रूट्स के बीच में इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो आप याद रखिए इसको, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो रूट्स हम लिखेंगे 3/4 और 1। ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस माइनस प्लस इस तरह से लेते हैं। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन जो है वो माइनस वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलर देन 0। तो जो x हमारा लाई करेगा वो 3/4 से 1। ठीक है ना। साइन इक्वल का नहीं है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे दोनों में। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। ये केस नंबर 1 में जो सोल्यूशन आया उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया बेटा। ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर केस 2। ठीक है ना। यानी कि दैट मीन्स x-1 ग्रेटर देन 3 को ट्रांसफर करेंगे बेटा बाय द सेम प्रोसेस, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x -3x x-1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। और x - 3x ये बेटा -2x हो जाएगा यहाँ पर, और +3 और x-1 ग्रेटर देन 0। अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले या फाइनल सोल्यूशन लिखने से पहले हमें पता है कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो 2x - 3 हो जाएगा x-1, और ये साइन रिवर्स हो जाएगा। और बाय द सेम प्रोसेस बेटा ये 1 और ये 3/2, जो आपके 2x - 3 और x-1 है इसके रूट्स, यानी कि रूट का मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये 0 होता है। तो 3/2 और 1 आ जाएगा, उसको नंबर लाइन पर लिखा, राइट मोस्ट में प्लस माइनस प्लस, और हमें माइनस के लिए सॉल्व करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 2 3/। अब बेटा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यूनियन लगा के आंसर लिखना है। ठीक है ना। पहला 3/4 1 एंड 3/2। ठीक है ना। फर्स्ट के लिए 3/4 से 1 है इन द ओपन इंटरवल बेटा, और सेकंड के लिए हमारा 1 से 3/2 ओपन इंटरवल ही है। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन जो हो जाएगा यूनियन बना के लिखना है बेटा, 3/4 से 1 यूनियन 1 2 3/2। ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इस अपने आंसर को, और पूरा ही इंटरवल है आपका x बिलोंग्स टू 3/4 से 3/2 एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़कर, यानी 1 इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें आपका। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं चाहूँगा बेटा कि अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है ना। इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका बेटा। एक्स यानी मॉड के अंदर मॉड है बेटा, ठीक है ना, मॉड के अंदर मॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है जैसा मैंने आपको बताया है, इसको प्लस माइनस में लिखेंगे बेटा सॉल्व करने के लिए, और स्मॉलर देन है तो प्लस माइनस प्लस चलता है, तो बिटवीन द रूट्स इसका सोल्यूशन होगा। और बिटवीन द रूट्स का मतलब बेटा जो अंदर वाली वैल्यू आपकी है, मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है -5, ठीक है ना, ये -2 से ग्रेटर होगा। एंड इंपोर्टेंटली ध्यान रखिएगा, एंड इंटरसेक्शन लेते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। और मॉड x-1 5 स्मॉलर देन 2, ये दो केसेस बनेंगे और दोनों केसेस का बेटा इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर से केस नंबर 1, तो मॉड x-1 -5 ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा अच्छे से डिस्कस हुआ है कि ये बिटवीन द रूट्स कब होता है, आउटसाइड द रूट्स कब होता है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि लास्ट वीडियोज बेटा जो हमारे हैं उनको आप देखिए, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू हम किस तरह से, जो मैंने ट्रिक बताई हुई है उसमें किस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता है और आपने हमारे लास्ट वीडियो जो है वो देखे हुए हैं। ओके, तो फिर से देखिए, मॉड x-1 ट्रांसफर अगर करेंगे बेटा तो 3, अगर अब फिर से वही आ गया आपका ग्रेटर देन है, फिर से हमने नंबर लाइन बनाई बेटा, जो राइट में आपकी वैल्यू दे रखी है -3 और 3, ग्रेटर है तो आउटसाइड द रूट ये और ये, ठीक है ना। तो जो अंदर वाली वैल्यू है बेटा x-1 ये आपकी स्मॉलर देन -3 हो जाएगी, और फिर मैं बता दे रहा हूँ, और या यूनियन भी लगा सकते हैं आप इसको यहाँ पर। चलिए x-1 ग्रेटर देन 3, ये फाइनल सोल्यूशन होगा आपका। फाइनल तो सोल्यूशन नहीं, इस केस फर्स्ट का फाइनल सोल्यूशन, यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जो यूनियन होगा वो हमारा केस 1 का आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉलर देन अगर हम ट्रांसफर करते हैं -2 और x ग्रेटर देन 4, तो अगर हम आंसर लिखेंगे बेटा फाइनल, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ बेटा, तो फिर हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल का साइन चलेगा आपका ये, ठीक है। तो फाइनल आपका -∞ से -2 क्लोज्ड यूनियन 4 to ∞। इसके लिए नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से फर्स्ट इक्वेशन यानी केस नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली बेटा केस सेकंड को हम लोग केस सेकंड x-1 मॉड -5 स्मॉलर एंड इक्वल देन 2 लेकर चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और केस फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन सेकंड बनेगी, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन, यानी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंपॉर्टेंटली बेटा आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इरेज करके स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, देखिएगा फाइनल केस नंबर 2, ओके, यानी मॉड बेटा x-1 -5 स्मॉलर इक्वल देन 2, तो मॉड, ठीक है ना, ये हमारी नंबर लाइन, जैसा राइट में पॉजिटिव वैल्यू हो तो प्लस माइनस में बेटा लिखेंगे हम इसको, और हम माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, यानी बीच वाला सोल्यूशन होगा, यानी जो अंदर वाली मॉड की वैल्यू है x-1, ध्यान रखिएगा बेटा x-1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7 हो जाएगा, एंड x-1 स्मॉलर एंड इक्वल देन 7, तो बेटा x ग्रेटर एंड इक्वल देन -6 एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन, अब हमने इसको नंबर लाइन पर बेटा लिया, ठीक है ना, -6 एंड 8, इसके अकॉर्डिंग 6 और 6 से ग्रेटर, इसके अकॉर्डिंग 8 और 8 से स्मॉलर, तो x बिलोंग्स टू बेटा फाइनल आंसर क्लोज्ड इंटरवल में 6 to 8, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर बेटा सेकेंड, बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको दोनों को एक साथ बेटा हमने ये सॉल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर जैसे बेटा इस केस में मैंने अलग अलग लिया है, आई थिंक इसको अलग लिया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, ये दोनों इसको भी एक साथ हमने सॉल्व किया और लगा के, और एड लगा के इसको भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि लीनियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको आप अलग सॉल्व कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर है, बड़ी आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए बोलूँगा इंटरसेक्शन लेना है, तो -2 4 की बजाय पहले -6 लेना पड़ेगा, मैं -6 इन दोनों को मिलाना है, कंबाइंड आंसर लेना है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो -2 -6 हो गया, फिर 4 और 8 हो गया बेटा, 4 एंड 8। फर्स्ट के अकॉर्डिंग -2 से इनफाइनाइट, -∞ बेटा, और 4 to ∞, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ यहाँ पर।
सेकेंड बेटा -6 से -8 तक। तो कॉमन सोल्यूशन बेटा ये हो गया आपका, ठीक है। तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -6 to -2 यूनियन 4 to 8। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट में पॉजिटिव अगर वैल्यू हो तो इस तरह से करते हैं। कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू के लिए भी लिए हुए हैं, नेगेटिव वैल्यू और जीरो वाले, इनके आंसर हम सिर्फ देखकर बेटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके नेगेटिव वैल्यूज और जीरो वाले आंसर है, इनको सिर्फ हम देखकर आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। बेटा ये देखिए यहाँ पे राइट में आप देख रहे होंगे कि आपके जो वैल्यूज है वो नेगेटिव है। अभी तक हम लोगों ने बेटा जितने भी क्वेश्चन किए थे, जितने मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उसमें राइट में आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती थी। अभी क्या है कि राइट में आपको या तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या फिर जीरो मिलेगी, और इसके आंसर हम आसानी से बेटा सिर्फ देख कर दे सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि मॉड x ग्रेटर एंड इक्वल देन -5, तो आप जानते हैं मॉडुलस वैल्यू तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा जो है वो निगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगी। तो ये तो हमेशा कुछ भी x रखे हैं, कोई भी आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि अगर हम x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वो हमेशा -5 से ग्रेटर होगा। तो इसका आंसर जो है वो x बिलोंग्स टू r हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ अगर राइट में आपका नेगेटिव नंबर है या फिर जीरो है, तो इसका आंसर हम देख कर दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर शायद आई थिंक 4 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ x² -3 -4, ठीक है ना। आपको बताना कि ये मॉडुलस जो है वो -4 से x की किस वैल्यू के लिए होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मॉडुलस वैल्यू है ये कभी भी -4 से स्मॉलर नहीं होगी। अगर हम x कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगी ये मॉडुलस, यानी ये हमेशा ये पॉजिटिव होता है। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये -4 से कभी भी बेटा स्मॉलर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 5 डायरेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें मॉड 2x - 3 ग्रेटर देन 0। तो आप जानते हैं 2x - 3 कुछ भी रखेंगे, कोई भी मॉडुलस जो वैल्यू है, ठीक है ना, x की किसी वैल्यू के लिए भी 0 या 0 से बड़ी होती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन हमें 0 के लिए सॉल्व नहीं करना है, इसको 0 से ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है। तो कुछ भी आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, तो 0 से ग्रेटर आएगी वैल्यू या 0 आएगी। 0 किसके लिए आएगी, जब 2x - 3, 0 किसके लिए होगा, जब x आपका जब 3/2 होगा। आसानी से समझ सकते हैं भाई, 2x - 3 0 नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है ना। तो x हमारा 3/2 नहीं हो सकता है, यानी कि यहां पर आप समझ सकते हैं कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अगर यहां पर इक्वल का साइन होता है तो फिर x बिलोंग्स टू r हो जाता है। बेटा कोई भी मॉडुलस वैल्यू, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव 0 होगी या 0 से बड़ी होगी x की किसी भी वैल्यू के लिए। हमें 0 नहीं लेना है, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 तो कुछ भी रखेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, बट हमें 0 नहीं चाहिए। तो 0 किस वैल्यू के लिए होगा, x 3/2 के लिए, उसको माइनस कर दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम 6 की बात करते हैं, ठीक है ना, x² - 16 x - 5 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। तो ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 यानी कि कोई भी मॉडुलस हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। बट इंपॉर्टेंटली आप समझिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है आपका। तो 0 फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में किस वजह से होगा, 5 की वजह से। तो 5 आप माइनस कर दीजिए, यही फाइनल आंसर हो गया बेटा। क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए कुछ भी रखेंगे 0 या 0 से बड़ी मॉडुलस होती तो होगी बेटा, लेकिन हम 5 नहीं ले सकते हैं ड्यू टू डिनोमिनेटर। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। और इसी तरह से इसमें एक काम और कर सकते हैं, दिया नहीं है, अगर सपोज बेटा अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो 0 भी नहीं हो सकता था ये, यानी कि x बिलोंग्स टू ये तो होगा ही होगा, 5 तो नहीं होगा, साथ साथ ये 0 भी नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। और ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब x² - 16 0 होगा, और x² - 16 0 होगा आपका -4 और +4 के लिए, ठीक है ना। अगर इस इनइक्वालिटीज को बेटा सॉल्व करने तो ये आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ भी हम नहीं कर रहे, सिर्फ ऑब्जर्व करके अपने आंसर्स लिख देने बेटा, ठीक है ना। यानी राइट साइड में अगर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है या फिर 0 दे रखा है, तो अपना आंसर आप सिर्फ ऑब्जर्व करके दे सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा 7 वाला आप लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है ना, ये 7 स्मॉलर एंड इक्वल देन 0। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉलर तो कभी नहीं होगा ये वाला एक्सप्रेशन, हाँ इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 0 कब होगा, जब आप आसानी से समझिएगा x जब हमारा 5 या -5 होगा। बोली बेटा, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू, नहीं समझ आया, नेगेटिव बेटा कभी नहीं होगा ये। अगर ये लिखा होता स्मॉलर देन 0 तो x इक्वल टू 5 हो जाता है इसका आंसर, बट यहाँ पर इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है तो 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब हमारा x स्क्वायर, और एक और, ठीक है ना, जब आपने x बिलोंग्स टू -5 to 5 लिख दिया तो 3 तो वैसे ही इंक्लूड नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। -5 और 5 केवल इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसका सोल्यूशन जो होगा -5 और 5 होगा। आप कहेंगे सर 3 नहीं लिखा आपने, तो बेटा इसमें जो आंसर लिखा है उसमें 3 कहाँ लिखा हुआ है, यानी इसमें जो x जो बिलोंग्स करेगा वो -5 से करेगा, 3 तो लिखा ही नहीं है। 3 को तो बाहर हम तब करेंगे जब हमारे आंसर में 3 आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपका, जैसे आपने r लिखा तो r में तो 5 इंक्लूड हो गया आपका, तब फिर हम इसको बाहर करेंगे। बट इस आंसर में अगर 5 होता ही नहीं, जैसे इसमें आपका 3 है ही नहीं, तो फिर इसको बाहर क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बेटा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो गया। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि सिर्फ नेगेटिव राइट में अगर नेगेटिव वैल्यू और 0 है तो सिर्फ हम ऑब्जर्व करके बेटा आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके बेटा, अब हम इस क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। x² - 4 + x² - 3x + 2 स्मॉलर इक्वल देन 0। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, स्मॉलर देन 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करेंगे इसके लिए, बेटा इसके लिए सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि स्मॉलर देन 0 तो हम कर ही नहीं सकते कभी भी। ये भी पॉजिटिव वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी, ये भी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी बेटा, ठीक है ना। तो ये निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती है। इक्वल टू 0 पॉसिबल है, ठीक है ना। इक्वल टू 0 भी यानी कि हम सॉल्व करेंगे वो इसके लिए करेंगे, अब इससे हमें मतलब नहीं है। आपसे कहा तो ये गया कि इसको सॉल्व करिए बेटा, बट हमने क्या किया, मॉडिफाई करके इसको इस तरह से बना लिया, यानी इक्वलिटी का साइन हटा दिया, इक्वल टू 0 बना लिया, ठीक है ना। और ये वैल्यू भी बेटा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जब ये 0 होगा और ये 0 होगा, ठीक है ना, एंड दोनों 0 होंगे, ठीक है ना, कंपलसरी है, तभी ये बेटा सिंप्लीफाई मोड आएगा, ठीक है ना, तभी बेटा ये क्या होगा, हमारा 0 बनेगा। तो अगर x इसमें तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर चलो x + 2 और x - 2 इक्वल टू 0 एंड बेटा इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो +1 रखने पर ये 0 बनेगा, तो -1 इसका फैक्टर हो जाएगा, और x आई थिंक -2 चेक कर लीजिए, आई थिंक यही फैक्टर आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये 0 बनेगा जब हम -2 और 2 कर देते हैं, ठीक है ना। -2 रखेंगे तब ये 0 बनेगा, और 2 रखने पर 0 बनेगा, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेटा x जो है वो 1 और 2 पर, अब दोनों का कॉमन देखेंगे तो x = 2 बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन लेना है हमें, तो यानी x = 2 रखने पर 0 बनेगा। दैट मीन्स अगर हम 2 रखेंगे इसमें तभी इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, और निगेटिव तो बेटा किसी भी x के लिए नहीं हो सकती है। तो फाइनल सोल्यूशन हमारा बेटा यही हो जाएगा इसमें, ओके। ओके, नेक्स्ट इज mod x + 5 + mod x + 4 स्मॉलर एंड इक्वल देन 7, ठीक है ना। तो स्मॉलर एंड इक्वल देन 7 के लिए सॉल्व करना है। डबल इनइक्वालिटी, डबल मॉडुलस लगे हुए हैं, सॉरी, ये भी मॉड है ये भी मॉड है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इस मॉड को अलग से, यानी कि mod x+, जब भी मॉडुलस को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं बोल रहा हूँ बेटा पहले इस मॉड को अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि ये mod x + 5 कब हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि mod x + 5 को कब हम x + 5 लिख सकते हैं, mod x + 5 को कब हम x + 5 लिख सकते हैं बेटा, और कब हम -x + 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं हालांकि हम इसमें, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं अभी ट्रिक बता दूंगा इसकी। इसी तरह से mod x + 4 को कब हम पॉजिटिव x + 4 लिख सकते हैं, कब हम निगेटिव x + 4 लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि अगर डबल मॉडुलस हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मीन्स कब हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे वो पता करना है, ठीक है ना। जब हम वो पता कर लेंगे तो उसके बाद बेटा हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो mod x + 5 की अगर हम बात करते हैं, mod x + 5 की, तो जो अंदर जिसके लिए 0 बनता है बेटा, ये जिस नंबर के लिए, वो नंबर हमने लिख लिया, क्योंकि -5 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और -5 से राइट के लिए पॉजिटिव और लेफ्ट के लिए नेगेटिव होगा ये mod x + 5। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये x + 5 इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा और इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ये मीनिंग हुआ इसका,
ठीक है ना। सिमिलरली बेटा अगर हम x प्लस 4 की बात करते हैं तो -4 ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। अगर कोई डाउट है तो -4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -3 इसमें रखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, और -4 से छोटी अगर वैल्यू लेंगे कोई भी एक चेक करना चाहते हैं, -5 रखेंगे तो -5 + 4 देखिए -1 हो गई अंदर वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो इट मीन्स वी कैन राइट इस इंटरवल में आपका x + 4 हो जाएगा ये इनफाइनाइट और माइनस, और इस इंटरवल में बेटा x + 4 माइनस का, ठीक है ना। अब दोनों को हम एक साथ बनाते हैं यहाँ पर, यानी -5 और -4, तो ऑब्वियस बात -5 और -4। अगर हम इसकी बात करें तो इस mod x + 5 की, तो -5 से राइट पर बेटा, ठीक है ना, ये दोनों नंबर्स लाइन के ये पॉसिबल इंटरवल्स हो गए बेटा, ठीक है ना, यानी -∞ से -5, -5 से -4। अगर इसकी बात करें वो भी इंक्लूड है इसमें, -5 से प्लस -5 से, और इसकी बात करते हैं तो -4 से कम और -4 से ज़्यादा, यानी इन दोनों के कंबाइंड इंटरवल्स हो गए, क्योंकि एक साथ हमें सॉल्व करना है। अभी देखिए जरा, -5 से जब मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव x + 5, यानी इस इंटरवल में भी बेटा पॉजिटिव रहेगा ये, और इस इंटरवल में भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -5 से राइट पर जो है mod x + 5 जो है वो पॉजिटिव है, और -5 से लेफ्ट पर बेटा ये निगेटिव है, ठीक है ना। एक इसी तरह से अगर mod x + 4 की बात कर रहे हैं तो -4 से राइट सिर्फ ये पॉजिटिव है बेटा, और -4 से लेफ्ट ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी x + 4 नेगेटिव बेटा, और यहां पर भी x + 4 नेगेटिव। इसमें सबसे पहले बेटा हम ये चेक करते हैं कि जैसे इंटरवल चेंज कर रहे हैं, क्या इन इंटरवल्स को कंबाइंड किया जा सकता है, क्या -∞ से -4 या -5 से ∞ ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका रूल ये है कि यहां से यहां पर जंप करिए, तो देखिए अगर ये वैल्यूज सेम है, जो कि यहाँ पर माइनस ये प्लस है, तो डेफिनेटली अलग अलग होगी, नीचे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी करें तो ये तो पॉजिटिव ठीक है, बट ये चेंज हो गई यहाँ पर वैल्यू, तो यानी कि हम कंबाइंड नहीं कर सकते। अगर कंबाइंड नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे बेटा, हम इसको केस फर्स्ट मान लेंगे, ये वाला केस सेकंड हो जाएगा, और ये वाला केस थर्ड हो जाएगा। तीनों केस को हम सॉल्व करेंगे और इसका बेटा यूनियन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली, तो आपको यानी कि व्हेन, ध्यान रखिएगा, x जो आपका बिलोंग्स करेगा -∞ से -5, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि इस केस में एक तो सोल्यूशन ये है, यानी x की वैल्यू ये है -∞ से -5, दूसरी वैल्यूज हम निकालेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, जो गिवन इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे केस 1 में, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, वो केस 1 का फाइनल सोल्यूशन होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमें सॉल्व करना है x + 5 बेटा और प्लस x + 4 स्मॉलर देन इक्वल देन 7। तो x + 5 बड़ी आसानी से देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में, देखिए जरा इस इंटरवल में ये निगेटिव है हमारा, ठीक है ना, और 4 वाला ये भी निगेटिव है बेटा, स्मॉलर इक्वल देन 7। ओके, अब बेटा ये -x यहाँ पे -2x हो गया, और -5 -4 यानी -9 बेटा, स्मॉलर इक्वल देन 7। तो -2x 16, माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल देन -8। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का बेटा हमें इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान दीजिएगा इंटरसेक्शन। तो यहां पर एक पॉइंट आपको -5 मिल रहे हैं और एक -8, तो -8 -5। इसके अकॉर्डिंग -∞ से -5 है बेटा, और इसके अकॉर्डिंग -8 से ग्रेटर है, इनक्लोज्ड है ये, ठीक है ना, क्लोज्ड। तो कॉमन सोल्यूशन बेटा ये हो गया, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। -8 इंक्लूड है बेटा और -5 ओपन इंटरवल है। ये इक्वेशन नंबर ए मानेंगे, केस फर्स्ट का ये सोल्यूशन। इसको क्योंकि वंस फर्स्ट सेकंड थर्ड डालेंगे बेटा तो ओवरलैपिंग होने लगेगी, ठीक है, इसीलिए मैंने जो केस फर्स्ट का फाइनल सोल्यूशन है उसको इक्वेशन नंबर ए डाल दिया, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा केस सेकंड की हम लोग बात करेंगे। -5 से जब हमारा x -5 से -4 होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू -5 टू -4, ठीक है ना। अब इस इंटरवल में जो x + 5 है ये तो निगेटिव हो जाएगा बेटा, चलो पहले लिख लेते हैं, x + 5 प्लस x + 4, ठीक है ना। यहां पर ये लिखा x + 5 इस इंटरवल में बेटा क्या है, पॉजिटिव, और ये बेटा निगेटिव है, तो यहां पर निगेटिव। x और x से कैंसिल हो जाएगा, 5 - 4 1 बचेगा, तो 1 स्मॉलर देन 7 है बेटा, यस 1 स्मॉलर देन 7 हमेशा होता है। तो यानी कि जो x कुछ भी रखिए यहां पर, ठीक है ना, आंसर आपका यही रहेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा ये मीनिंग हुआ।
क्योंकि x 5 6 कुछ भी रखेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा और हमेशा 1 स्मॉलर देन 7 आएगा। तो यानी कि जो वैल्यू आप रख रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, स्टेटमेंट को ट्रू बना रही है बेटा, तो x बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ पर, ये b हो गया यहाँ पर, ठीक ना। सिमिलरली बेटा हम केस थर्ड के लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर इसको थर्ड करिएगा और इसको 4 करिएगा, सॉरी, ठीक है। बी नहीं होगा क्योंकि ये और ये इसका कॉमन सोल्यूशन कॉमन निकाला जाएगा और थर्ड और फोर्थ का जो कॉमन होगा बेटा यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ, वो x बिलोंग्स टू हो जाएगा बेटा -5 to -4। ये इक्वेशन नंबर भी आएगी क्योंकि रियल और ये इसका जो कॉमन है बेटा ये होगा क्योंकि रियल का सबसेट है ये नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा केस थर्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेन x -4 से इनफाइनाइट अगर है, ठीक है। ये अब अगर -4 से इनफाइनाइट है यहाँ पर तो इसको इरेज हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, यानी x + 5 प्लस मॉड x + 4 स्मॉलर एंड इक्वल देन 7, ठीक है ना। x + 5 भी पॉजिटिव है बेटा इसमें और x + 4 भी पॉजिटिव है। इसको हम इरेज कर सकते हैं, हमें a b c की जरूरत पड़ेगी। तो a हमारा जो है इक्वेशन कहाँ पर बना हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ पर ये a हो जाएगा, ये भी। तो बेटा इसको हम इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा 2x + 9 स्मॉलर एंड इक्वल देन 7, यानी 2x स्मॉलर एंड इक्वल देन -2 हो जाएगा बेटा -1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया। तो ये 5 और ये 6, ठीक है ना, इनको हम 5 6 नाम दे रहे हैं। तो फिर से बेटा फ्रॉम फाइव एंड 6, तो -4 और -1, -4 -1, ठीक है ना। तो -4 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है ये रहेगा और -1 से स्मॉलर क्लोज्ड, तो कॉमन बेटा ये आएगा, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका बेटा -4 से -1, ये क्लोज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर C। अब बेटा a b c जो इक्वेशन हमारी बनी है इसका हमें यूनियन लेना है, ठीक है ना। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अलग अलग केसेस हैं तो यूनियन ही लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम a b एंड c, तो नंबर लाइन बनाइए बेटा पहले तो माइनस इनफाइनाइट, सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। a में -8 -5 है, ठीक है, ठीक है ना। b में बेटा -5 -4 है, तो -5 ऑलरेडी लिखा हुआ है। c में हमारा -4 और -1 है, तो -1 इधर आएगा, ठीक है। अब a के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो है -8 से -5, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, 8 क्लोज्ड है बेटा और ये ओपन है, ठीक है ना। b के अकॉर्डिंग हमारा जो सोल्यूशन है बेटा वो है -5 से -4, ओपन इंटरवल है दोनों में, -5 से -4। और बेटा c के अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन है -4 to 1, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, -4 to 1, ठीक है ना। ये अब अगर हम यूनियन लगा के बेटा इसको लिखते हैं तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -8 बेटा क्लोज्ड और -5 यूनियन, -5 to -4 यूनियन, -4 to -1, ठीक है ना। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं फाइनल। या फिर इसके आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, -8 से -1 माइनस, और ये -8 क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, इसमें हम माइनस कर देंगे। -5 आपको नहीं लेना है, इसमें आ गया है वो एक्सेप्ट कर देंगे, और -4 भी नहीं लेना है। तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन रहा। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। मैं चाहूँगा अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बेटा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू।